नमस्ते बच्चों। आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 11वीं की पुस्तक आरोह भाग 1 में से मीरा द्वारा लिखित भजन मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। इसकी व्याख्या की वीडियो हम देख चुके हैं और आज हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर, जिसमें पुस्तक में पहला प्रश्न है मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है और वह रूप कैसा है। तो आप इसके उत्तर में लिख सकते हैं कि मीरा कृष्ण की उपासना पति के रूप में करती है। उनका रूप मन मोहने वाला है। वे पर्वत को धारण करने वाले हैं। गिरिधर, गिरि मीन्स होता है पर्वत और धर मीन्स धारण करना। गिरिधर यानी कि पर्वत को धारण करने वाले हैं। उनके सिर पर मोर पंखी मुकुट है। इस रूप को अपना मानकर वे सारे संसार से विमुख हो गई हैं। दूसरा प्रश्न है भाव तथा शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, जिसमें पहला क पार्ट है असुवन जिल जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। और दूसरा है दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से भिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो, डारी दई छोई। तो पहली पंक्ति का जो भाव सौंदर्य है, ये पंक्तियाँ कवित्री मीरा द्वारा रचित पद से उद्धृत हैं। मीरा कहती है कि कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को सींचने के लिए मैंने अपने आंसुओं को निस्वार्थ भाव से न्योछावर कर दिया है। फल स्वरूप जिस बेल के बढ़ने से आनंद रूपी फल की प्राप्ति हुई है, अर्थात वह कहती है कि श्री कृष्ण से प्रेम करने का मार्ग सरल नहीं है। इस प्रेम की बेल को सींचने के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनके लिए बहुत आंसू बहाने पड़ते हैं, तब जाकर श्री कृष्ण के दीदार होते हैं। शिल्प सौंदर्य, यहाँ मीरा ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जो कि राजस्थानी मिश्रित है, क्योंकि मीरा राजस्थान से बिलोंग करती थी। सांग रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, जैसे आनंद फल, असुवन जल, प्रेम बेल, सींच सींची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बेले बोई में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और गेयता का गुण व्याप्त है। गेयता का मतलब होता है ऐसे पद जिसे गीत रूप में गाया जा सके, गेयता कहा जाता है। दूसरा जो पद है उसका भाव सौंदर्य। ये पंक्तियाँ कवित्री मीरा द्वारा रचित पद में से उद्धृत हैं। कवित्री मीरा एक उदाहरण के द्वारा, दृष्टांत होता है उदाहरण, प्रस्तुत करते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार दूध में मथानी डालकर दही से मक्खन निकाला जाता है और शेष जो बची हुई छाछ यानी जो लस्सी होती है उसे अलग कर दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से मीरा ने भी इस सांसारिकता के दिखावटीपन को, ढकोसलेपन को स्वयं से दूर कर दिया है। अपनी सच्ची और आत्मिक भक्ति से श्री कृष्ण के प्रेम को अपना लिया है, अर्थात प्राप्त किया है। अर्थात जो सार युक्त चीज़ है वो मीरा ने अपने पास रख ली है, और जो सांसारिकता है, मोह माया था है, जिस तरह से छाछ को छोड़ दिया जाता है, मीरा ने उन सब को दूर कर दिया है। इन पंक्तियों के माध्यम से मीरा के मन का मंथन और जीवन जीने की सुंदर शैली का चित्रण हुआ है। इसमें संसार के प्रति वैराग्य भाव भी निहित है। इसका शिल्प सौंदर्य हम लिख सकते हैं। दही जीवन के प्रतीक के रूप में प्रयुक्त हुई है। अनियोक्ति अलंकार है, यानी मीरा ने हमें यहाँ दही, मक्खन और छाछ के माध्यम से जीवन जीने का तरीका बताया है, और वो भी अप्रत्यक्ष रूप से, इसलिए यहाँ पर अनियोक्ति अलंकार है। प्रतीकात्मकता के रूप में है घृत भक्ति का, छोई यानी कि जो छाछ है वो संसार का प्रतीक है। ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। गेयता का गुण भी इसमें व्याप्त है और इसमें तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? मीरा कृष्ण भक्ति में अपनी सुध बुध खो चुकी है, इसलिए वह अपने आप को दीवानी मानती है। उसे संसार की किसी भी परंपरा, रीति रिवाज, मर्यादा या लोक लाज का कोई ध्यान नहीं है। लोग उसे बावरी कहते हैं। बावरी यानी कि पागल।
संसारिक लोग मीरा की इस भक्ति की पराकाष्ठा को पागलपन मानते हैं। अति से भी अधिक पराकाष्ठा होती है। मीरा राशि वैभव और सुख को ठुकराकर कृष्ण भक्ति में भजन गाती हुई घूम रही है। ऐसा कार्य तो कोई पागल ही कर सकता है जो राजसी ठाठ बाट को छोड़कर दीवानों की तरह गाता फिरता है। विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हासी। इसमें क्या व्यंग्य छिपा है? मीरा को मारने के लिए राणा ने विष का प्याला भेजा, जहर, जिसे मीरा ने हंसते हंसते पी लिया। इसमें व्यंग्य है। कृष्ण भक्ति के कारण उसको कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह से कवि ये व्यंग करता है कि प्रभु भक्ति करने वालों का विरोधी लोग कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसमें मीरा ने ये व्यंग्य किया है कि राणा को ये पता ही नहीं है कि मेरी भक्ति की पराकाष्ठा कहाँ तक है, अर्थात उसके द्वारा चाहे विष भेजा जाए या छत से धक्का देकर उसे मार दिया जाए, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है? संसार के सभी लोग सांसारिक माया जाल में फंसे हुए हैं और श्री कृष्ण से दूर होते चले जा रहे हैं। उनका यह जीवन व्यर्थ ही जा रहा है। इस सारहीन जीवन शैली को देखकर मीरों का रोना आता है, उसे दुख होता है। लोग दुर्लभ मानव जन्म को ईश्वर भक्ति में नहीं लगा रहे, अपितु सांसारिक मोह माया में बिगाड़ कर उसे अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। इसलिए संसार की दुर्दशा पर मीरा को रोना आता है। लोक लाज खोने का अभिप्राय क्या है? लोक लाज खोने का अभिप्राय अपनी पारिवारिक और सामाजिक सीमाओं के बंधन को ध्वस्त करके आगे बढ़ना है। अर्थात समाज की मर्यादाओं का उल्लंघन करके मीरा साधु संतों के साथ नाचती गाती फिरती है। उसने मर्यादाओं का ध्यान नहीं रखा, इसलिए उसके कुल के लोग उसे कुल नाशिनी भी कहते हैं, लेकिन मीरा इसकी परवाह नहीं करती है। मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है? कवित्री मीरा के अनुसार कृष्ण अनश्वर है, निराकार है, जिसे पाने के लिए सच्चे मन से सहज भक्ति करनी पड़ती है। मन से निस्वार्थ भाव से भक्ति करनी पड़ती है। इसी भक्ति से ईश्वर प्रसन्न होकर भक्तों को मिल जाते हैं। उनके लिए साधु संतों की तरह जंगलों में जाकर तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि कोई व्यक्ति सहज रूप से अर्थात निस्वार्थ भाव से घर में रहते हुए भी ईश्वर से मन लगाने की कोशिश करता है, तो ईश्वर उसे सहज अर्थात सरलता से प्राप्त हो सकते हैं। किताब में एनसीईआरटी की बुक में पद के आसपास के जो प्रश्न हैं वे ये हैं कि कल्पना करें प्रेम प्राप्ति के लिए मीरा को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। मीरा के कष्टों और कठिनाइयों की कल्पना करना आसान नहीं है। मीरा ने समस्त संसार का विरोध सहन किया। उनकी मनोस्थिति घर वाले भी नहीं समझ पाए। उनका छोटी हुई उम्र में विवाह कर दिया गया। ससुराल पहुंचने पर पहले ही दिन से पागल कहा गया। राजघराने की मर्यादा उन्हें बांध नहीं सकी। छोटी ही उम्र में उसके पति का देहांत हो गया। उस कड़े पहरे और पर्दे से निकलना कठिन नहीं था। मीरा गली गली कृष्ण का भजन गाती नाचती फिर रही थी। उन्हें मारने के लिए विष दिया गया, सर्प का पिटारा भेजा गया, छत से धक्का दिया गया, कांटों की सेज पर सुलाया गया। ये सभी कष्ट उसने श्री कृष्ण के सहारे झेले और अंत में उन्हें श्री कृष्ण सहज रूप से प्राप्त हो गए। लोक लाज खोने का अभिप्राय क्या है? मीरा का विवाह राजपूत राज परिवार में हुआ था। वहाँ महिलाएं पर्दे में रहती थी। उन्हें मंदिरों में नाचना, संतों के साथ बैठने और दूसरे पुरुषों के साथ संबंध बनाने का अधिकार नहीं था। ऐसे कार्य करने वाली महिलाओं को समाज से प्रताड़ना मिलती थी। मीरा ने ये सभी बंधन तोड़े, लोक लाज खो दी। लोक लाज खोने का अर्थ है समाज की मर्यादाओं को तोड़ना। श्री कृष्ण के प्रेम ने मीरा ने इन मर्यादाओं का ध्यान भी नहीं रखा। मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है? उनके अनुसार कृष्ण का जो रूप, यानी कि उन्होंने कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने का उन्होंने श्री कृष्ण को पति रूप में पाने की चाहना रखी थी। उन्होंने पाया भी। वह बिल्कुल सहजता से, बिना किसी बाहरी आडंबर के
अपने व्यक्तिगत अनुभूति के अनुसार उन्होंने कृष्ण को प्राप्त किया। अतः मीरा इसलिए कहती है कि जो उन्हें मन से अपना लेता है उसे श्री कृष्ण जो है अविनाशी, जो कभी भी नष्ट नहीं होते, सहज रूप में मिल जाते हैं। लोग कहे मीरा बावरी, न्यात कहे कुल नासी। मीरा के बारे में लोग यानी कि समाज और कुटुंब ऐसी धारणाएं क्यों बना रहा है? समाज के लोग धन दौलत, सत्ता, ज़मीन आदि को ही सच मानते हैं, जबकि मीरा सुख सुविधाएं छोड़कर गलियों में भटकती रहती थी। वे उसे बावली समझते थे, वे उसकी भक्ति को नहीं समझ सके। परिवार वालों का कहना था कि मीरा ने अपने परिवार की मर्यादाओं का पालन नहीं किया, उसने पर्दा प्रथा को नहीं माना, साधु संतों के साथ घूमती रही, मंदिरों में दूसरों के सामने नाचती रही। ये सारे कार्य करके उसने सांसारिक धर्म को नहीं निभाया, इसलिए वे कुल का नाश करने वाली कुलनाशिनी मानते थे। कुछ अन्य प्रश्न, एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये भी हो सकते हैं कि मीरा ने जीवन का सार किस उदाहरण से दिया है। मीरा कहती है कि उसने दही को मथ कर घी निकाल लिया तथा छाछ को छोड़ दिया। उसने जीवन का मंथन करके श्री कृष्ण भक्ति को सार के रूप में प्राप्त कर लिया, तो शेष जो मोह माया बची थी, संसारिक जो छाछ थी, उसे उसने छोड़ दिया। मेरे तो गिरधर गोपाल, इस पद का भाव स्पष्ट कीजिए। इस पद में मीरा ने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्यता तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। वे कहती है कि मोर मुकुटधारी श्री कृष्ण उसके स्वामी हैं। कृष्ण भक्ति में उसने अपने कुल की मर्यादा भी भुला दी। संतों के पास बैठकर उसने लोकलाज भी खो दी। आंसुओं से सींचकर कृष्ण की प्रेम रूपी बेल बोई और अब इसमें आनंद रूपी फल लगने भी लगे हैं, जो कि वो प्राप्त करने लगी है। उसने दही से घी निकालकर छाछ छोड़ दिया। कहने का अभिप्राय, संसार के लालच को देखकर मीरा रो पड़ती है। वे कृष्ण से अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करती है। तो बच्चों, ये थे एनसीईआरटी बुक के सारे प्रश्न उत्तर। आप इन प्रश्न उत्तर को दोबारा से पढ़िए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और याद कीजिए। धन्यवाद।